और बाकी अब चुप रहो। आज हमारा यहाँ पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आगमन हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। उस संगठन सर्जन के कार्यक्रम में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते सब जगह हर जिले में जा रहे हैं। तो आज बिजनौर आगमन हुआ है। इसी हमारा जिला कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यशाला भी आरके फार्म हाउस में रखी है। अभी हम यहाँ से वहीं प्रस्थान करेंगे। ये आप लोगों की सुविधा के लिए, पत्रकारों की सुविधा के लिए पहले कार्यक्रम चेंज किया कि पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर आए, जिससे कि लेट हो जाता, वहाँ से कार्यक्रम खत्म करके आते तो फिर आप कहते कि हमारा टाइमलाइन निकल गया। तो इसलिए हम पूरा ख्याल जो है अपने पत्रकार मित्रों का रखते हैं। तो जिस राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले हफ्ते, उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि इस देश में वोट चोरी का काम चल रहा है। और जिस पीपीटी पर जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया राहुल जी ने, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र का, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी का सबूत देश की जनता के सामने उन्होंने देने का काम किया। हमने बड़े गर्व के साथ कल 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। लेकिन ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस किसी काम की नहीं रहेगी अगर हम जो संविधान में, संविधान के रचयिताओं ने जो एक व्यक्ति एक मत का जो अधिकार दिया, अगर उसकी चोरी होने लगी। देश के प्रधानमंत्री लगातार 12वीं बार कल उन्होंने 12वीं बार भाषण किया लाल किले से, लेकिन वही घिसा पिटा राग अलाप जो है उन्होंने लाल किले से रटा, जो पिछले 12 साल से रटते आ। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने उस पवित्र लाल किले का जो कल उपयोग किया अपनी राजनीति, अपनी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सौ साल का बखान उन्होंने उस लाल किले से किया। उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास किसी से छुपा नहीं है कि 25 साल आजाद, 100 साल में 25 साल अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो आरएसएस अंग्रेजों की दलाली और गुलामी कर रही थी। जब ये तिरंगा फहराया गया 1947 को, तो इस तिरंगे की मुखालफत आरएसएस ने की। देश आजाद होने के 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराने का काम। इसी आरएसएस ने देश का संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सौंपा 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद सबसे पहले इस देश के संविधान की, बाबा साहब की के पुतला फूंकने का काम इसी आरएसएस ने किया। और जब महात्मा गांधी की हत्या की नाथूराम गोडसे ने, तो इतिहास किसी से छुपा नहीं है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, यही आरएसएस को बैन किया। आज कल उस पवित्र लाल किले से, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के सबने, वो प्रतीक है देश की एकता अखंडता का, कि प्रधानमंत्री जब लाल किले पर चढ़ करके उस देश को संबोधित करेंगे तो वो पूरे देश को एक धागे में पिरो करके पूरे देश के प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करेंगे। लेकिन इतनी संकीर्ण सोच, इस तरीके का भाषण, लोगों को बांटने का भाषण, कि डेमोग्राफी बदल रही है, ये क्या है? आप 12 साल से क्या कर रहे हैं? आप 11 साल हो गए आपको, आप क्या कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, क्या देंगे? कि जो आपके टीवी चैनल के बाहर अगर पकौड़ा तल रहा है तो वो वाला रोजगार देंगे। वो भी रोजगार खराब नहीं है, लेकिन आपने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल। क्या? किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी कर रहे थे। मैं स्वयं किसान हूं, आप में से कई किसान, ज्यादातर किसान परिवार से आता। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई? और सबसे बड़ा काम जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे भी शक था, क्योंकि मैं आपके पड़ोस का सांसद था। मुझे शक था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर होगी, लेकिन मेरा शक राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकीन में बदल गया कि वोट चोरी केवल बेंगलोर सेंट्रल के मधेपुरा विधानसभा में नहीं हुई है, वोट चोरी अमरोहा में भी हुई है, पूरे देश में हुई है। ये फर्जी सरकार है, ये नकली सरकार है, ये झूठा मैंडेट लेकर के बैठे। और देश की जनता को जागरूक करने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कर रही है और आगे भी करेगी। आप देखिए ना, हर काम के लिए आप आधार मांगते हैं, लेकिन वोटर रजिस्ट्रेशन में आधार नहीं चलेगा। 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया। 65 लाख तो बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, और करीब 50 लाख ऐसे हैं जो फॉर्म भरे गए हैं। वो कह रहे हैं 65 लाख ने तो फॉर्म नहीं भरे। जो फॉर्म भरे हैं उसमें 50 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म है जिस पर बीएलओ ने लिखा है कि नॉट रिकमेंडेड। तो 1 करोड़ से ज्यादा, 7.9 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मताधिकार छीन लिया गया, उनको बाहर कर दिया। पूरे देश में कितने लोगों को आप मत से बाहर करें? आप डॉक्यूमेंट मांग रहे, पासपोर्ट कितने लोगों के पास होता है? नेशनल एवरेज हार्डली इट्स 1.5 to 2%। आप मांग रहे 10th का सर्टिफिकेट, कितने लोगों के पास होगा? लेस देन 40% है, उसमें महिलाएं तो आधी भी नहीं। तो आपकी सोच ही महिला विरोधी है, क्योंकि आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, आप तो मनुस्मृति को मानते हैं, जहां पर महिला का कोई हक नहीं है, जहां पर दलित पिछड़े का कोई हक ही नहीं है। वही सोच, वही क्रीमी लेयर, आप उसी सोच को मानते हैं जो यूएस में डेमोक्रेसी तो आ गई थी, लेकिन कालों को, ऐश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वही सोच को आप इस देश में लागू कर रहे हैं। तो ये लड़ाई एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई देश की आवाम की उस सोच से है, जो सोच हमारे देश को 100 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, जो लोगों को बांटने का और जो नफरत का जो जहर की जो खेती कर रहे हैं, उससे देश तरक्की नहीं करेगा, उससे देश 100 साल पीछे चला जाएगा। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। एक बड़ी ताकत, हमें पूरा यकीन है कि हम जो अभी पंचायत के इलेक्शन होंगे, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर भी कैसे वहां भी डकैती डालने की कोशिश की, हाईकोर्ट बीच में आया, आप तो पहुंच के ही दिलाए। चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन किससे छुपा हुआ नहीं था, सरेआम सीसीटीवी फुटेज के अंदर। लेकिन ये लोग हेडलाइन बदलते हैं,
ऐसा कोई मामला हो गया तुरंत हेडलाइन बदल दो, तुरंत कोई ऐसा मुद्दा ले आओ। जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायत के चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उत्तर प्रदेश का आने वाला विधानसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प है और विश्वास है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम अपना संगठन रिवैम्प कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, हम पब्लिक इश्यूज को लेकर के, जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम संसद से सड़क तक उतरने का काम कर रहे हैं। राहुल अच्छा, पारिवारिक की अभी राहुल गांधी चुनाव आयोग के जो कुछ जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए, जो बिहार की बात है। अभी राहुल गांधी जी ने एक फोटो ट्वीट किया था, उनके घर गए थे जो चुनाव आयोग की लिस्ट में मरे हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। उस परिवार से वो मिले तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आज मुझे मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का अवसर मिला। ऐसे और भी लोग 65 लाख लोग हैं ऐसे, वही तो 65 लाख हैं जिनको निकाला है बिहार में, केवल बिहार में। और 50 लाख ऐसे हैं जिनके फार्म तो भरे गए लेकिन बीएलओ ने कहा कि नॉट रिकमेंडेड। अगर 7.9 करोड़ में से लेस देन 8 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप बाहर कर देंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचा है? अच्छा, चुनाव आयोग तो एक मतलब संस्था है, एक किसी मतलब निष्पक्ष काम करना चाहिए। क्या आपका यह आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है? और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग के गठन पर एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा था 2023 में कि चुनाव आयोग की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो है वो 3 मेंबर कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फैसला, लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले को मेजॉरिटी होने की वजह से लोकसभा राज्यसभा इस फैसले के खिलाफ कानून बनाने का काम किया, बिल लेकर के आए और कहा नहीं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में बैठ जाएंगे तो फिर तो निष्पक्ष लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्ति होगी। निष्पक्ष लोगों को नियुक्ति करनी नहीं थी, उन्हें तो ऐसे लोग ढूंढने थे। तो उन्होंने ये फैसला बदला और फिर कानून बनाया कि साहब प्रधानमंत्री होंगे उस कमेटी में, नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री की चॉइस का एक मंत्री होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यानी कि 2:1 आप फैसला करते रहिए, अपने पॉकेट से निकाल के लोगों को बनाते रहिए। आप चुनाव आयोग को ऐसे लोग बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आप सब जानते हैं कौन है, उनके बेटी दामाद कहाँ के जिलाधिकारी। अच्छा परिवार जी, श्री राहुल गांधी ने 2016 में जो सरकार आज इस बात को कह रही है, राहुल जी ने 2016 में कहा था कि सिर्फ 2 स्लैब होने चाहिए। ये आज की बात नहीं है। और देखिए, अगर आप ट्विटर पे हैं तो मेरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए 5 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया राहुल जी के उस ट्वीट को देखिए। मैंने उस ट्वीट की जो है स्क्रीनशॉट भेजा। ये 2016 में राहुल जी ने कहा था कि 5% और 18% ही होना चाहिए। राहुल जी ने जनवरी महीने में कह दिया था 2020 में कि कोरोना आ रहा है, तैयारी करिए सरकार। लेकिन सरकार मजाक उड़ा रही थी, सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे और फिर टपाटप लाशें गिरी इस देश में। राहुल गांधी की सोच दूरदर्शी सोच है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच दूरदर्शी सोच है। इनके